वेलकम टू रोगोपोरी का हेल्थ गाइड चैनल। नेक्स्ट 3-4 मिनट में हम देखेंगे सीबीसी रिपोर्ट से कैसे पता चलता है पेशेंट का डेंगू हुआ है। एक रियल लाइफ सीबीसी रिपोर्ट है जहां पे हमको पहले पता चल रहा है कि प्लेटलेट 75,000 है, काफी कम, मतलब पेशेंट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिक। डब्ल्यूबीसी काउंट इज अगेन लोअर, सो पेशेंट का ल्यूकोपिनिया भी है। Along with that, HCT hematocrit is 48, which is at higher side. जहाँ पे 40 to 54 नॉर्मल है, ये है 48, मतलब at higher side। तो हमको तीन चीज पता चल रहा है, एक है hematocrit higher side, platelet at lower side, WBC count is at lower side. Along with that, neutrophil is at lower side and lymphocyte at higher side. So that means it is a 80 to 90% chances of डेंगू। इट्स द केस ऑफ डेंगू। डेंगू पेशेंट का एक सीबीसी रिपोर्ट में इन मैक्सिमम केसेस डब्ल्यूबीसी लो रहेगा, प्लेटलेट लो रहेगा, हाई रहेगा हिमेटोक्रिट, मतलब ये डेंगू है। इसके साथ न्यूट्रोफिल कम हो सकता है, लिम्फोसाइट हाई हो सकता है। तो इससे पता चलेगा कि पेशेंट का डेंगू हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज, डेंगू कैसे होता है? डेंगू एक्चुअली एक वायरस है जिसका नाम है डेनवी, विच इज कैरिड बाय एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। मॉस्किटो कैरी करता है इस वायरस को फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर इन्फेक्टेड पर्सन। तो इस इन्फेक्शन होने का 4 से 10 दिन के अंदर सिम्टम आता है, एंड सिम्टम इज लाइक हेवी फीवर, हाई फीवर आएगा, सडन हाई फीवर आएगा, हेडेक होगा, आईज का पीछे मतलब हेड का बैक साइड में पेन हो सकता है, जॉइंट मसल पेन होगा, नॉसिया वोमिटिंग हो सकता है, स्किन रैशेस आ सकता है, एंड माइल्ड ब्लीडिंग भी हो सकता है, गाम से और ब्रासिंग के टाइम ब्लीडिंग हो सकता है। बट यही सिम्टम सीवियर हो जाएगा तब जब आपका सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, along with all other symptom, सीवियर एब्डोमिनल पेन। वोमिटिंग कम नहीं होगा, परसिस्टेंटली चलेगा, ब्लीडिंग हाईली हो सकता है, जैसे कि स्टूल के साथ ब्लीडिंग हो सकता है, वोमिटिंग के साथ ब्लीडिंग हो सकता है। इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम। सांस लेने में रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सट्रीम वीकनेस और रेस्टलेसनेस, आप बैठ नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, जा नहीं पाओगे। तो इस सिचुएशन आएगा तो इट नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड इन हॉस्पिटल। तो एक डेंगू से एक्चुअली हिमोरेजिक फीवर और शॉक आ सकता है, विच इज लाइफ थ्रेटनिंग। एंड ट्रीटमेंट का ऑप्शन देखा जाएगा तो ट्रीटमेंट एक्चुअली प्लेंटी ऑफ फ्लूइड खाना है, बहुत पानी पीना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड खाना है, और इसके साथ यू नीड टू हैव रेस्ट एंड मेडिसिन मीन्स पैरासीटामोल वी कैन गिव, नो अदर एनाल्जेसिक्स, एंड एस्पिरिन आइबुप्रोफेन अगेन इंक्रीज करता है ब्लीडिंग रिस्क को, तो इसको एडमिनिस्टर नहीं किया जाएगा। प्रिवेंशन सबसे इजी तरीका है प्रिवेंशन का, मॉस्किटो से दूर रहना। वी नीड टू फाइंड आउट द वे टू प्रिवेंट द मॉस्किटो। जहां पर भी हमारा पानी स्टोरेज होके रहेगा, वहां पे वी नीड टू क्लीन दैट। से कूलर के अंदर हो, किसी पॉट्स के अंदर हो, रोड साइड में ड्रेनेज में हो। और मेन टाइम है फॉर दिस सीजन ऑफ दिस डेंगू इज मानसून। जब बारिश गिरता है, बारिश गिरने का बाद पोस्ट मानसून एंड मानसून, इस टाइम मैक्सिमम होता है मॉस्किटो का ब्रीडिंग होता है, तो इस टाइम ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है टॉपिक से, सीबीसी रिपोर्ट से कैसे पता चलेगा पेशेंट का टाइफाइड हुआ है। स्कैन एंड सब्सक्राइब